हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 अध्याय 1 वर्ग एवं घन का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही आपको सॉल्व करा दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी हुई है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरे हर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने बताया है जैसे कि पहले भी कि ये जो वीडियो है ये एक प्रयास है। ये प्रयास है उन सभी बच्चों तक पहुंचने का जिनको मतलब पढ़ाई में दिक्कत आती है, उनका बेस कमज़ोर होगा या कुछ समझ नहीं आता, या उनके स्कूल में टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या अभी जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो उसके कारण उनकी पढ़ाई बाधित है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो वीडियोस है ना, ये आपको घर बैठे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, सिनेमा हॉल कैसा होता है, मान लो कि ये हमारा सिनेमा हॉल है ना। अब सिनेमा हॉल में क्या होगा, जो सीट्स होती है ना, जैसे मान लो ये सिनेमा हॉल है ना। अब यहाँ पे ये जो सीट्स ये मान लो इस रो में आपके 5 सीटें हैं, है ना। इसी तरह आपकी सीटें बनी हुई हैं। तो ये जो होगा, ये इस तरह की ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो आड़ी लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्तियाँ। क्या कहते हैं? पंक्तियाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पंक्तियाँ है ना। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं। मैं ये बना देती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपकी पंक्तियाँ। कितनी पंक्तियाँ हैं? ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति और ये हमारी 5वीं पंक्ति, है ना। ये सभी हमारी क्या है? पंक्तियाँ हैं। और स्तंभ क्या होता है? स्तंभ यानी ये इस तरह से, जैसे आपकी असेंबली की लाइन बनती है, इस तरह से अगर हम लोग ले, है ना, सामने से ऐसा आड़ी लाइन लेते हैं यानी लेटी हुई लाइन, तो वो कहलाती है पंक्ति, है ना। और जो लंबी लाइन होती है वो है स्तंभ, है ना। आप बोलोगे कि उसमें जब हम लोग प्रेयर की लाइन बनाते हैं तो उसे पंक्ति कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पंक्ति आपका ये जो आड़ी लाइनें हैं वो पंक्तियाँ कहलाती है। और इस तरह से ये जो है आपका, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये देखो, ये आपका ये हो गया आपका पहला स्तंभ, है ना। क्या कहलाएगा? पहला स्तंभ। तो इस तरह से यहाँ पे कितने स्तंभ है? ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये हो गया आपका तीसरा स्तंभ, ये हो गया आपका चौथा स्तंभ और ये हो गया आपका 5वां स्तंभ, है ना। तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? स्तंभ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्तंभ। और ये सभी आपकी ये जो आड़ी लाइन वाली पट्टियाँ थी ये क्या कहलाती है? पंक्तियाँ कहलाती है ना। तो इस तरह से जो कुर्सियाँ हैं वो अरेंज की गई है सिनेमा हॉल में। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या यानी ये लंबी वाली, है ना, उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो, यानी ये जो आड़ी वाली लाइनें हैं, है ना, जितनी स्तंभ उतनी ही पंक्तियाँ। मान लो कि हमारे पास, जैसे अब यहाँ तो मैंने 5-5 बनाया है, देखिए 1 2 3 4 5 पंक्तियों में कितने सीटें रखी हुई है, कितनी कुर्सियाँ हैं? 5 है। और स्तंभ में भी कितनी है? 1 2 3 4 5। लेकिन हमें वहाँ नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो हम क्या मान लेंगे, जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हमारा एकमात्र सहारा x होता है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे कि माना स्तंभों की संख्या x है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखिए, है ना, ये जो स्तंभों की संख्या, जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही संख्या पंक्तियों की है। तो हमको स्तंभों की संख्या भी x लेना है और पंक्तियों की भी संख्या उतनी ही है, यानी पंक्तियों की संख्या को भी x ही लेना है। आप उसके जगह कोई दूसरी चर संख्या नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे
माना सिनेमा हॉल में पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या बराबर x है ना, तथा स्तंभों की संख्या भी कितनी है x, तथा स्तंभों की संख्या ये भी कितनी है x है, स्तंभों की संख्या बराबर भी x। अब यहाँ पे कुल मिला के कितनी सीटें हैं ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो, टोटल सीट बता दिया है कि 1849 है, पर हमको ये नहीं पता है कि पंक्तियों में कितनी सीटें हैं और स्तंभ में कितनी सीटें हैं। तो पंक्तियों स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। अब बात करते हैं इस सिनेरियो की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पंक्तियों में कितनी सीटें हैं 5, स्तंभ में कितनी सीटें हैं 5, टोटल कितनी हो गई। टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये 5, यहाँ पे 5, यानी इसके जो दोनों तरफ है 5 5, यानी ये एक वर्गाकार आकृति का निर्माण हो रहा है। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अगर हमको कुर्सियों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी कुर्सियाँ हैं 5, यहाँ पे कितनी है 5, टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 5 गुना 5 कर देंगे, है ना। 5 गुना 5 बराबर कितना हो गया 25। ये मैंने क्या किया, पंक्तियों की संख्या का स्तंभों की संख्या से गुना कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों की संख्या समान ही होगी। पंक्तियों की संख्या गुना यहाँ हो गया स्तंभों की संख्या। जब दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 25 आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इसे अब यहाँ से हटा देती हूँ। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लेना है। तो हमको क्या करना है, कुल सीटें दी हुई 1849, तो हम क्या लेंगे, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या बराबर कुल सीटों की संख्या, ये हो जाएगा हमारा। तो मैं वैसे ही ले लूँगी। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ अब, और यहाँ हम लिख देते हैं सिनेमा हॉल में कुल सीटों की संख्या, है ना। सिनेमा हॉल में कुल सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या, ये हो जाएगा आपका टोटल 1849, है ना। हो जाएगा क्या, ये आपको ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ पे, हमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या यानी x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, है ना। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर टोटल हमारे पास कितनी सीटें हैं 1849। ये ले लेंगे। पंक्तियों की संख्या आ गया आपका x गुना स्तंभों की संख्या भी x बराबर 1849, x गुना x यानी x का वर्ग बराबर 1849। तो यहाँ पे ये वर्ग है, जब हम यहाँ पे x का बस मान लेंगे, मैंने बोला है जब यहाँ पे x लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है वर्गमूल, यानी हमें 1849 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए भी मैं भाग विधि का ही उपयोग करूंगी। ओके, अगर आप चाहे तो यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न में मेंशन नहीं किया है कि आपको भाग विधि से ही इस प्रश्न को हल करना है, लेकिन चूँकि इस प्रश्नावली में हम लोग भाग विधि को ही यूज़ करते आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे भाग विधि से इसका मान ज्ञात करूँगी। तो जैसा मैंने कल बताया था कैसे निकालना है हमें 1849 का वर्गमूल भाग विधि से, तो हमें ये आखिरी से 2 2 का पेयर बनाना है। देखो ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ से हम लोग इस तरह से एक सीधी लाइन, एक लेटी हुई लाइन बना लेंगे। जो संख्या हमको यहाँ लिखना है वही संख्या वहाँ भी लिखना है। तो जैसे यहाँ 2 दूनी 4, 18 से छोटा है। अगर यहाँ 3 तो 3 तिया 9, ये भी 18 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 लेती हूँ तो 4 चौक 16, ये भी क्या है 18 से छोटा है। अगर यहाँ 5 और यहाँ 5 लेती हूँ तो 5 25, अब ये क्या हो गया 18 से बड़ा हो गया। तो मैं यहाँ पे भी 4 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी 4 ले लेती हूँ। 4 चौक क्या हो गया 16, 18 में से 16 गया, कितना बचा 2 बचा। अब ये जो पेयर है यानी ये 49 आपका आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 49, और इस 4 को हमको यहाँ पे जोड़ देना है। 4 और 4 को हमने जोड़ दिया 8। अब यहाँ पे हमें 9 चाहिए। दिमाग के जो घोड़े हैं, है ना, उन्हें तेज़ी से दौड़ाना है और यहाँ पे सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे 3 लूँ और यहाँ 3 तो 9 आएगा, या यहाँ पे 7 लूँ और यहाँ पे 7 लूँ, है ना। जो संख्या मुझे यहाँ लेना है वही यहाँ पे भी लेना है, तो 9 आएगा। तो पहले 3 के लिए हम ट्राई करके देखते हैं। 83 × 3, तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24,
ये हमारा यहीं पे आ गया। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 3, यहाँ पे 3, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 249, ओके। अब इसको मैं घटा दूंगी तो आपका आ गया शेषफल 0, यानी कि 1849 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 43। यानी कि सिनेमा हॉल में पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या कितनी है, 43। तो उत्तर लिखेंगे, अतः सिनेमा हॉल में स्तंभों की संख्या व पंक्तियों की संख्या है ना, स्तंभों की संख्या व पंक्तियों की संख्या 43 है। पंक्तियों की संख्या 43 है। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 3 के तरफ। प्रश्न 3 है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बगीचा, और बगीचा कैसा है, वर्गाकार, यानी कुछ इस तरह की आकृति होगी, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये जो एक बगीचा है ना, इमेजिन कर लीजिए ये एक बगीचा है। अब इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति है वर्गाकार। अब इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है 1444 वर्ग मीटर। तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। अगर ये लंबाई ले ले और ये चौड़ाई ले ले तो हमें इसका क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब ये एक वर्गाकार बगीचा है तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी, एक समान होगी। तो हम क्या मान लेंगे, माना वर्ग की लंबाई व चौड़ाई दोनों क्या है, x है ना। लंबाई को भी x लेना है और चौड़ाई को भी x लेना है। क्यों x लेना है, क्योंकि ये एक वर्गाकार बगीचा है और वर्ग की लंबाई चौड़ाई यानी जो भुजाएं होती है वो एक समान होती है। तो मैं यहाँ मान लेती हूँ, माना वर्ग की लंबाई, माना वर्गाकार बगीचे, चलो लिख लो, माना वर्गाकार बगीचे की लंबाई बराबर x मीटर, ओके। और वर्गाकार बगीचे की चौड़ाई, वर्गाकार बगीचे की चौड़ाई, ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया आपका x मीटर। तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल है ना, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1444 वर्ग मीटर। तो अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वही है, सेम लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ लेकिन हमको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को सेम रखना है ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल अभी तक आपने जो पढ़ा है वो भुजा गुणित भुजा, ओके। तो ले लेते हैं वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 1444। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ओके। तो उसी को मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, नहीं तो आप यहाँ से इस तरह से भी ले सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल आपका कितना है 1444, मैंने लिख दिया 1444 बराबर लंबाई भी x है ना, यहाँ लंबाई x और चौड़ाई भी क्या ले लेना है आपको x। तो x गुना x क्या हो गया, x का वर्ग बराबर 1444। अगर हमें इसको मैं ऐसा इस तरह से लिख देती हूँ, x वर्ग बराबर 1444। अब जब हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, जब हमें x का मान ज्ञात करना है तो हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, भाग विधि से हल करेंगे 1444। अब यहाँ पे आप दो का यहाँ से जोड़ा बना लीजिए, आखिरी से ये 2 का और ये 2 का, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एक सीधी लाइन और एक लेटी हुई लाइन, है ना, जो संख्या यहाँ लिखना है वही संख्या यहाँ भी लिखना है। तो 2 दूनी 4, 14 से छोटा है, 3 तिया 9, ये भी 14 से छोटा है, 4 यहाँ, और अगर यहाँ 4 लेती हूँ तो 4 चौक 16 जो कि 14 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ 3 और यहाँ पे 3, तो 3 तिया 9 ले लेती हूँ,
14 में से 9 गया बच्चा 5 और यहाँ आ जाएगा 44। ओके, ये वाला पेयर निकल के आ गया। अब यहाँ पे 3 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ गया 6। अब यहाँ पे इकाई पे 4 है, फिर मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है। यहाँ कौन सी संख्या लेके 4 आए, तो अगर मैं 88 64 होता है तो यहाँ 8 और यहाँ 8 लेकर देखती हूँ ये आता है कि नहीं। तो 88 64 का 4 हासिल है 6, 8 6 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, यानी हमको यहाँ पे 8 लेना है। तो आ गया आपका 544। जब हम इसको घटाएंगे तो शेषफल 0 आ गया, यानी कि वर्गमूल 1444 का मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 38। तो 38 मीटर है ना, आपकी जो वर्गाकार बगीचे की लंबाई भी 38 मीटर और चौड़ाई भी 38 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः वर्गाकार बगीचे की लंबाई, वर्गाकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ना, लंबाई बराबर 38 मीटर तथा चौड़ाई बराबर भी कितना है 38 मीटर है, चौड़ाई बराबर 38 मीटर है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी हल हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए।